वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कुछ थ्योरम्स की थी जिसमें कि डिटर्मिनेंट या फिर कुछ इनवर्स इन सब की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही कुछ थ्योरम्स बनाई गई थी। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारी कुछ 3 थ्योरम्स बाकी थी, तो उसमें पहली थ्योरम ये है और उसके बाद 2 थ्योरम और है, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, दैट एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो इसका मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट अगर जीरो है, नॉट जीरो है सॉरी, देन हमें क्या प्रूव करना है कि उसका एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर होगा, तो उसका भी डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा, जीरो नहीं आ सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है बेसिकली। तो प्रूफ देखिए, तो देखो कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि कोई एक ए मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है ना, और हमें ये दिखाना है। तो आपको एक थ्योरम याद होगी जो कि हमने लास्ट वीडियो में उसकी स्टेटमेंट देखी थी और लास्ट से लास्ट वीडियो में उसके हमने प्रूफ किया था। तो अगर आप ऊपर आइकन बटन पे टच करोगे ना तो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी जहां पे मैंने उस थ्योरम का प्रूफ करवा रखा है। ठीक है, तो देखो उस थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लो ए, उसकी एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए की ए के साथ प्रोडक्ट करो, तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की, जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है एन, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, ये चीज अब ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने ये वाली थ्योरम क्यों यूज की। मेरे पास ए की इंफॉर्मेशन गिवन है और मुझे एडजॉइंट ए चाहिए कैसे न कैसे करके। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको एडजॉइंट ऑफ ए दिख रहा है ना, तो हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन में तीनों साइड आप डिटर्मिनेंट ले लो। तो मैं क्या करती हूँ, इधर भी डिटर्मिनेंट, इधर भी और इधर। ओके, तो ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। अब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी सेपरेट आउट हो जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम यही कर सकते हैं कि अलग अलग कर दे अगर हम, तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको ये मत लिख देना आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे कि चलो डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट होता है, ऐसा नहीं, ये गलत है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो ये क्या होता है। बेसिकली ये जो अंदर है ना, ये स्केलर है, ये मैट्रिक्स नहीं है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज कोई के वैल्यू है। तो उस थ्योरम के प्रूफ में भी हमने देखा था कि ये जो पूरी मैट्रिक्स है वो किस तरह से दिखेगी। अगर आपकी 3x3 की है तो ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये मैं 3x3 की बना रही हूँ। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको मैट्रिक्स में से कोई कांस्टेंट बाहर लेना है तो वो सब में से, सभी एलिमेंट्स में से बाहर आता है। बट अगर आपको डिटर्मिनेंट में से वो बाहर लेना है, सपोज ये मैट्रिक्स की जगह मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ओके, ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया, तो ये जो अंदर वाली मैट्रिक्स है वो यही है। तो क्या होता है, हर एक रो या हर एक कॉलम से इंडिविजुअली बाहर आता है, सभी एलिमेंट्स में से बाहर नहीं आता। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में से बाहर निकालो जो चीज कॉमन आ रही है। तो पूरी फर्स्ट रो से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन सेकेंड रो से और देन थर्ड रो से। तो 3 बार हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आएगा, या फिर आप सेम प्रोसीजर फॉलो करो तो 3 बार कॉलम से आ सकता है, एक ही बात है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 और अंदर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, सॉरी दिस वन। एंड ये आपको पता है कि कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1। बेसिकली यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है वो बच जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी देखो, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जितना भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का उतनी पावर बाहर आएगी। तो ये n ऑर्डर की ले रहे हैं तो n बार बाहर आया, यहाँ पे मैं 3x3 की ले रही थी तो 3 बार बाहर लेना था, तो यहाँ पर n बार बाहर आएगा।
and then determinant of identity matrix which is equal to 1. ओके, तो देखिए तो ये हमारा 1 हो गया, इसको हम हटा सकते हैं। अब एक चीज देखो, अब तक मैंने इस चीज का यूज नहीं किया है क्योंकि ये जो थ्योरम है वो हर एक मैट्रिक्स के लिए ट्रू थी। तो अब हम इस चीज का यूज करने वाले हैं। क्या कहेंगे अभी हम कि अगर कोई भी नंबर विच इज नॉन जीरो है तो उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, है ना, उस नंबर से डिवीजन पॉसिबल है। तो अभी हम यही करने वाले हैं कि सबको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, इसका डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज इक्वल टू पावर एक कम हो जाएगी तो इसकी पावर n-1, ये आया मेरे पास। अब देखो, क्योंकि हमें गिवन है कि ये वाला जो नंबर है वो हमारा नॉन जीरो है और इसकी आप कोई भी पावर कर रहे हो वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि n क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो कम से कम 1 तो होगा ही। अगर 1 होगा तो कोई भी नंबर लो विच इज नॉन जीरो और उसकी पावर आप 0 करोगे क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, तो भी ये 1 आएगा। और अगर कोई वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव पावर आएगी और यहाँ पर कोई नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर की पावर आप पॉजिटिव करो तो कभी 0 आ सकती है नहीं। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर है ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो, कभी 0 नहीं बन सकता। और यही हमें दिखाना था कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है वो भी हमारा क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारी मैट्रिक्स खुद से क्या है, नॉन सिंगुलर। तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो हमारी थ्योरम हो गई डन। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, तो नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए जो कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है। देन उसने दो चीजें प्रूव करने को बोला है, मतलब कि ये जो एक थ्योरम है उसी के दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, दिस। ये तो हमने अभी अभी प्रूव किया, जस्ट मैंने अभी रेज किया है ना, यही तो प्रूव किया था कि दिस इज इक्वल टू दिस होता है। तो ये हमारा हो गया। सेकंड थिंग, ओके, ये है थोड़ा करने वाली चीज, इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। ओके, चलो इसका ही प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ये तो अभी हमने किया है ना, तो प्रूफ। तो कुछ ना कुछ प्रीवियस वाला ही यूज करना पड़ेगा, है ना। देखो अभी जो हमने थ्योरम यूज की थी, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एंड दैट इज इक्वल टू दिस, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना ये। अब क्योंकि ना मुझे कैसे ना कैसे करके ये वाली चाहिए, तो आप थोड़ा ध्यान से सोचो कि अगर मैं इस थ्योरम में ए को ये पुट कर दूं एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या आएगा, पुट करो यहाँ पर ए को रिप्लेस कर दो एडजॉइंट ऑफ ए से, क्योंकि ये जो थ्योरम है ना वो हर एक मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ए की जगह मैंने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पर क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, यस, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड यहां पर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दैट टर्म इज इक्वल टू दिस। क्लियर? हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है, ए को रिप्लेस किया है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ओके, अभी देखो, क्योंकि ये वाली टर्म तो मुझे चाहिए, है ना, थ्योरम का प्रूफ करते हुए, इनको देखो हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं।
इसकी वैल्यू मुझे पता है क्योंकि थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में ही हमने अभी प्रूफ किया था। तो इसकी जगह मैं कुछ लिख सकती हूँ, क्या, ये वाली वैल्यू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एंड दिस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा डन हो गया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये हमारा आया पिछले वाली थ्योरम से। अब इनको देखो, इनका क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए अपने आंसर में। आप देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए है। तो क्यों ना आप इसी का यूज करो वापिस से, क्योंकि इसको खत्म करने का ये तरीका है कि अगर आप इसकी ए से प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको ये मिलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए खत्म हो जाएगा बेसिकली हमारी स्टेटमेंट में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज ए एंड ए, रुको कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सही कर रहे थे हम, पता नहीं मैं कहाँ कंफ्यूज हो गई थी। तो हमने क्या किया, पूरी इस इक्वेशन को मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और हमें ये पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए हमारा क्या आएगा, इस वाले रूल से, दैट आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और इस वाली टर्म को आप छोड़ दो, मैं कहाँ कंफ्यूज हो रही थी कि इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे करें, इसका हमें कोई रूल नहीं पता। बट कोई बात नहीं, हमें इतना पता है कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल है और ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल है जस्ट। तो हम इस टर्म का यूज नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास इसको इसके इक्वल रखने से ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ए इंटू आइडेंटिटी, तो ए आएगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू दी पावर एन माइनस 1, ये आया। अब वापिस से आप क्या कर सकते हो, बोथ साइड आप क्या ले लो, डिटर्मिनेंट, है ना। तो यहां से देखो क्या आएगा, या फिर आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हो। यस, तो आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। एंड ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। हमें क्या प्रूफ करना था बेसिकली, यस आ गया हमारा, यही प्रूफ करना था अपने को। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, इसकी एक पावर कम हो गई, इनटू कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कहाँ गलती कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी सही आया। हमें डिटर्मिनेंट लेने की जरूरत नहीं है, हमें यही प्रूफ करना था कि एडजॉइंट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस आती है। तो एक बार वापस से करते हैं, क्योंकि मुझे पता है हम खुद से कंफ्यूज हो गए थे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, देखो सिर्फ इस थ्योरम के ही इर्द गिर्द हमें घूमना है ना। ये थ्योरम याद रखनी है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालो। पहले मैं क्या सोच रही थी कि इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट पूछ रहा है जैसे कि ऊपर वाले का पूछ रहा था, बट ऐसा नहीं है। अब देखो हमने क्या किया, ए को रिप्लेस किया एडजॉइंट ऑफ ए से, पूरी इक्वेशन लिखी, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे अपने आंसर में एडजॉइंट ऑफ ए अकेला नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि एडजॉइंट ए की वैल्यू पूछी है। तो मैंने क्या किया, इस वाले एडजॉइंट को हटाने के लिए दोनों साइड, या फिर कह लो कि पूरी इक्वेशन में मैंने ए से प्रोडक्ट कर दी। ओके, पूरी की ए से प्रोडक्ट करने के बाद ये वाली टर्म मेरे यूज की नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर इसको इसके इक्वल रखने से आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि इस वाली टर्म को हटा दिया, जो ये मेरी सेकंड वाली है। देन ये वैल्यू इनटू में ए इंटू एडजॉइंट ए विच इज इक्वल टू दिस बाय दिस थ्योरम। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ये, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, ये आया मेरे पास। फिर मैंने बस क्या किया, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमें गिवन है कि नॉन जीरो है, तो मैंने उससे डिवाइड कर दिया। देन हमारी पावर n माइनस 2 हो जाएगी, और आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ रही है। तो मेरा आंसर जो है वो आ गया। तो आप भी एक बार ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और अच्छे से नोट डाउन करो। पहले मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी थी, n माइनस 1, तो वो थोड़ी इनकरेक्ट हो गई थी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट हुई।
तो अब हमारी देखो थ्योरम्स कंप्लीट हो गई हैं, तो एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं अभी। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एकदम सिंपल, कि आपको क्या निकालना है, इनवर्स, जो कि हमने 12th क्लास में भी किया है। और अभी हम ऐसा नहीं है कि रो या कॉलम वाले ऑपरेशन से करेंगे, हम किससे करेंगे, अपना जो बेसिक मेथड है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। और फिर आपको पता ही है कि 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, वही हमारे क्या होता है, इनवर्स। ओ, एक थ्योरम बाकी है अभी, रुको रुको, मुझे लगा कि खत्म हो गया। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम क्या है, वही ए आपकी नॉन सिंगुलर है, तो आपको प्रूव करना है कि ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। तो ये भी इजी है, क्योंकि ए आपको गिवन है नॉन सिंगुलर, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो भी उसका इनवर्स होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी। अब क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों साइड, तो ट्रांसपोज कर दो, इसका भी ट्रांसपोज कर दिया, इसका भी। और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी। अब देखो, और ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में की है, कि वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, आपकी ए और बी कोई भी मैट्रिक्स हो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपकी ए और ये आपकी बी है, बी मीन्स ए इनवर्स, तो ये बनेगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से देखो, अगर आप, और एक ये भी, रुको रुको, हाँ कुछ तो ओके, हाँ देखो, अगर आप इस पूरी मैट्रिक्स को बी मान लो, ये जो है डैश, अगर आपने इसको बी माना तो ये क्या बन गई, बी ए डैश ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब बी ऐसी मैट्रिक्स है जिसने ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, बी हमारा ए ट्रांसपोज का इनवर्स है ना, यही तो डेफिनेशन है। तो बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और बी मैंने क्या रखा था, दैट इज ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो ये भी हमारी प्रूव हो गई। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल। हमें क्या करना है कि इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, और वो हमारे बेसिक वाले फॉर्मूले से ही करना है अपने को, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नॉन जीरो, क्योंकि अगर 0 आ गया फिर तो इनवर्स निकल ही नहीं सकता, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी निकाल सकते हो, तो मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल देती हूँ। तो क्या होता है 1, और फर्स्ट रो छोड़ो, फर्स्ट कॉलम 3 -4 -3 माइनस, देन -1, ये वाली रो और ये वाला कॉलम 1 -2 -3 -4, एंड देन +3 1 -2 3 -4, एंड दिस इज इक्वल टू -12 -12, बाहर 1 है, एंड देन -1 -4 प्लस नोट प्लस -6, and then +3 -4 now +6, so this is equal to minus of 24 -1 और माइनस के 10 तो +10, and then 3 2 is 6, so this is equal to -24 + 16, that is minus of 8। तो डिटर्मिनेंट तो मेरा 0 नहीं आया, है ना, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए डजेंट मैटर, बस 0 नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम साइड में लिख के रखते हैं कि मेरा डिटर्मिनेंट कितना आया, -8। अब एडजॉइंट और निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या निकालना पड़ता है, सारे के सारे कोफैक्टर्स, है ना। तो फर्स्ट निकालते हैं फर्स्ट रो के A11, तो A11 क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ दो, अभी निकाला था 3 -4 -3 -4, तो ये हमारा कितना आएगा, -12 -12, तो -24। अब निकालते हैं A12, फर्स्ट रो छोड़ो सेकंड वाली कॉलम, तो दिस इज इक्वल टू
1 -2 3 -4, और इसके साथ में ना -1 भी आएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कोफैक्टर्स में मैंने बताया था -1 की पावर 1 + 2 भी आएगा साथ में, है ना। तो यहाँ पे भी वैसे तो आएगा -1 की पावर 1 + 1, बट वो क्योंकि पॉजिटिव ही हो जाएगा इसलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और साथ में आएगा -4 एंड +6, सो दिस इज 2 बट माइनस का। नेक्स्ट, कुछ तो गलत किया है मैंने, आई थिंक मैट्रिक्स गलत लिखी है इधर। रुको रुको, मैंने ये दोनों लिख दिए हैं, वो उसके बारे में सोचते सोचते कोफैक्टर के। हाँ, तो ये आएगा -1 की पावर 1 + 2, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़नी है, 1 -2 -3 -4, यस। तो अब क्या आएगा, ये तो आया -4 और ये आएगा मेरा -6, दैट इज -10, लेकिन बाहर एक और माइनस है, तो दैट इज इक्वल टू +10। नाउ A13, बड़े ध्यान से करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। 1 + 3, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ो, 1 -2 3 -4 एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज -4 एंड +6, दैट इज क्लियर। तो ये हमारे आ गए हैं, तो ये हमारा 10 आया और ये वाला मेरा 2 आया है। चेक करते रहना क्योंकि मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। A21 -1 की पावर 2 + 1, एंड देन ये वाला छोड़ो और ये वाला छोड़ो, दैट इज 1 -4 3 -4, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, एंड देन -4 एंड प्लस 4 × 12, तो ये आएगा हमारा -1 और 8, तो -8 -8। A22 -1 की पावर 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, तो 1 3 -2 -4, तो ये 2 + 2 और ये मेरा पॉजिटिव हो गया है, ये कितना आएगा -4 एंड +6, तो प्लस का 2 आया, एंड देन A2 3 -1 की पावर 2 + 3, अब ये वाला एलिमेंट है ना, तो इसकी रो और इसकी कॉलम छोड़ दो, तो 1 1 -2 -4, एंड दिस इज इक्वल टू -1 -4 + 2, दैट इज -1 × -2, तो प्लस का 2 आया है ये भी। हाँ, नेक्स्ट इज दिस वन -2, सो A31 -1 की पावर 3 + 1 और 1 3 3 -3, तो ये तो प्लस हो गया, एंड देन -3 -9, तो -12। A32 -1 की पावर 3 + 2 एंड 1 3 -2 -4, माइनस आएगा एक इसकी वजह से, और -4 + 6, तो +2, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 आएगा, एंड देन A33 -1 की पावर 3 + 3 एंड ये वाली मैट्रिक्स 1 1 1 3, हाँ, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस आएगा और ये आएगा 3 -1, दैट इज 2 काफी सारे आए हैं बट ठीक है 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इससे पहले कि पूरी ही मैट्रिक्स गलत हो जाए। तो मेरा आया है 24 10 2
-8 2 2 -12 6 आ रहा है। रुको रुको, फिर कुछ तो मिस्टेक की है यहाँ पे, रुको। A32 -1 की पावर 3 + 2 था, क्या गलती कर दी, 1 1। ओ, कोई तो अलग मैट्रिक्स ली थी, मुझे अभी याद आ रहा है। चलो, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो ये नेगेटिव है एंड ये क्या आ रहा है, -3 -3, तो इट विल बी 6, है ना। तो ये हमारा आएगा A32 इज इक्वल टू 6। चलो, तो इसलिए देखना कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए गलतियां हो रही हैं। आप थोड़ा और आराम से करना, है ना, और फिर बताना मुझे कि कहाँ आपको लग रहा है कि गलतियां हो सकती हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो हम इनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो A इज इक्वल टू, ऐसे लिखना होता है, A11 A12 A13, मतलब ये A नहीं है, ये एडजॉइंट ऑफ A, A21 A22 A23 A31 32 33, बट ये नहीं है मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका एलिमेंट दिख रहे हैं, मैं अब इनको क्या करूंगी, रो की बजाय कॉलम में लिखूंगी। तो दिस इज इक्वल टू -24 देन 10 एंड देन 2 -8 2 2 -12 6 2। तो ये मेरी एडजॉइंट आया है। अब देखो, हमारा जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, दिस इज एडजॉइंट। तो A जो इनवर्स होता है उसका ये फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ओके। तो दिस इज इक्वल टू, दैट इज 1/-8 एंड दिस मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये हमारा इनवर्स आ गया है। अगर आप चाहो तो कुछ कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे कि सब हर एक में से 2 बाहर निकल सकता है पूरी मैट्रिक्स में से। तो दिस इज इक्वल टू -1/4, और आप पूरी को 2 से डिवाइड कर दो, -12 5 1 हाँ, तो -4 1 1 6 3 2, और या फिर आप पूरे को -1/4 से भी डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, ओके। और फिर भी अगर आपको लगे कि ओके डाउट है कि मेरा इनवर्स ठीक आया या नहीं आया, तो आप एक चीज क्या कर सकते हो, ए की ए इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करके देखो, या मतलब ये जो मैट्रिक्स आई है इसकी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो, आइडेंटिटी आनी चाहिए 3 क्रॉस 3 की, तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। क्लियर, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमारी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं इनवर्स निकालने के, आप वो ट्राई कर सकते हैं तब तक। बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, बट पहले एग्जाम्पल्स खत्म कर देते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हमारे एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आपसे जो भी इनवर्स निकल सके वो आप सारे पहले ही निकाल के रख लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।